किसी नर्स को जब एक ड्यूटी करनी पड़ती है एक ऐसे आईसीयू के अंदर जहां पर कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे होते हैं और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो उस परमात्मा के पास चले जाते हैं। तो आज जो एक नर्स ने मुझे कहानी भेजी है, उसने ऐसा कुछ वहाँ पे अनुभव किया उस आईसीयू के अंदर जहाँ पर एक पेशेंट जिसका एक्सीडेंट हो गया था और जिसको वेंटिलेटर पर रखा हुआ था और वो शायद भगवान को प्यारा हो चुका था। और उसके साथ जो उस नर्स के साथ जो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, वो कहानी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची दिल दहला देने वाली एक सच्ची कहानी। स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है मनीष MANISH_Mishra MISHRA 96@yahoo.com पर। और विश्वास मानिए आपकी कहानी को इसी चैनल के माध्यम से सभी के साथ साझा की जाएगी। तो आज की कहानी सच्ची कहानी जो मुझे मिली है बिहार के दरभंगा से, जिसको भेजने वाली नर्स का नाम है रूपा झा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी बिहार के दरभंगा से आई है। एक नर्स ने मुझे भेजी है। ये मेरी एक सब्सक्राइबर है और इनका नाम है रूपा झा। ये एक जाने माने सरकारी अस्पताल में एक सीनियर, यूँ कह लो सीनियर वहाँ पे नर्स है आज के डेट में। लेकिन जब ये इनके साथ इंसिडेंट हुआ था तब ये ट्रेनी थी, मतलब कि शुरू में इनको जब कुछ मेडिकल अपनी पढ़ाई कर ली इन्होंने, तो उसके बाद इनको आईसीयू में इनको दिया गया कार्यभार संभालने के लिए। इनकी मोस्टली इनकी नाइट ड्यूटी वहाँ पे इनकी लगा करती थी। तो एक दिन जो इनके साथ इंसिडेंट हुआ, उन्होंने मुझे अपनी कहानी को मेरे साथ साझा किया। ये कहानी आज से लगभग 18 साल पहले की है। जब इनके पास एक केस आया था कि एक रोड एक्सीडेंट में एक लड़का था जिसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। काफ़ी गंभीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। तो उसको आईसीयू में इसको एडमिट किया गया और उसको इमीडिएटली उसको वेंटिलेटर पर डाला गया था, क्योंकि उसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। और उसको वेंटिलेटर पे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको वेंटिलेटर पे डाला जाए, क्योंकि उसको कुछ उसकी पसलियाँ टूट गई थी एक्सीडेंट के कारण, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा था ठीक से। और जब उसको 3 या 4 दिन उसको वेंटिलेटर पे रखा गया था तो 5वें दिन जब ये नर्स जो डेली रूटीन चेकअप के लिए उसकी फ़ाइल चेक करी, उसका नाम था त्रिलोक, जो पेशेंट था त्रिलोक नाम था उसका। तो ये रूपा झा जब अपनी डेली रूटीन में उनकी फ़ाइलें चेक कर रही थी तो देखती है कि ये जो त्रिलोक है जिसको वेंटिलेटर पे रखा गया था, अचानक इसकी जो वेंटिलेटर की जो मशीन थी उसने एकदम काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे पहले बीप, फिर बीप, फिर लगातार एकदम बीप सी एकदम साउंड उसके अंदर आई। ये आनन फानन में फटाफट रूपा झा ने उसको नब्ज़ चेक करी और देखा और कुछ देर बाद इन्होंने देखा कि मशीनें फिर से अपने आप स्टार्ट हो गई और एकदम नॉर्मल सा हो गया। और जब ये नॉर्मल सा हो गया तो इनको ऐसा लगा कि मानो एकदम जो वहाँ का जो टेम्परेचर था वो एकदम ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया कि जैसे किसी ने एकदम वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर कर दिया। इतनी वहाँ पे ठंडक बढ़ गई थी और इतनी ठंडक बढ़ गई थी इनके मुंह से, जैसे सर्दियों में हम बोलते तो भाप सी निकलती है ना, तो वैसे इनके मुंह से भाप सी निकलनी शुरू हो गई। और फिर कुछ देर बाद पीछे से इनको ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने इनको हल्का सा पुश किया हो, धक्का दिया उनको। तो उन्होंने पीछे पलट के देखा तो कोई इनके पीछे नहीं था। और जो इनका जो वेंटिलेटर की जो मशीन थी जो बीप 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 करते हुए एकदम बंद हो गई,
वो कुछ देर बाद फिर से स्टार्ट हो गई। ये असंभव है। जब इन्होंने ये देखा, इनके मुंह से निकल गया कि ये असंभव है कि जब इंसान मर गया तो उसकी बॉडी फिर से कैसे काम कर रही है, क्योंकि वेंटिलेटर पे वो इनका एक नोटिफिकेशन कह लो, एक साइन कह लो, वो आ जाता है कि इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। मशीन ने उनको बता दिया और बॉडी उसकी एकदम ठंडी हो गई थी। और लेकिन कुछ देर बाद उसकी जो मशीन थी वो फिर से चालू हो गई उस आईसीयू के अंदर। और जब ये उसके पास जाके देखते हैं, उसकी नब्ज़ देखती है, तो उसका नब्ज़ काम नहीं कर रही होती, लेकिन वेंटिलेटर की जो मशीन होती है वो ये दिखा रही होती है कि बंदा ज़िंदा है। और जो ये त्रिलोक लेटा हुआ था, जवान लड़का ही मान लो, लगभग 25 से 28 साल का था। और जब ये लेटा हुआ था तो इसने एकदम इसकी आंखें खुली। जो नर्स थी रूपा झा, उसने जब ये देखा कि इस त्रिलोक ने अपनी आंखें खोली तो एकदम डर गई, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि मुर्दा अपनी आंखें खोल ले। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें नॉर्मल इंसान की तरह नहीं थी। उसकी आंखें की जो पुतली थी वो बिल्कुल सफ़ेद, एकदम वाइट थी। और उसके जब चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी उस त्रिलोक के अंदर जो मर चुका था। और जिसको देखकर जो ये रूपा झा थी, इसने ज़ोर से चीख लगाई। और चीखती है तो देखती है कि जो त्रिलोक है उसका जो हाथ है वो अजीब सी मूवमेंट कर रहा। केवल हाथ उसका मूवमेंट कर रहा, पूरी बॉडी बिल्कुल स्थिर पड़ी हुई थी, बिल्कुल डेड पोजीशन में। और जब रूपा झा जी ने जब ये देखा तो उनके पसीने पसीने, उनके पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। उनकी हलक से उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही ये कहने के लिए कि बचाओ बचाओ भी वो बोल नहीं पा रही थी, जैसे कि मानो उनकी आवाज़ यहाँ से निकलते निकलते यहाँ पे आके रुक गई हो, बोल ही नहीं पा रही थी। वो एकदम वापस उस रूम से, आईसीयू के रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और दुर्भाग्य कह लो कि जब इनकी नाइट ड्यूटी लगी थी तो उस समय केवल पूरे आईसीयू के अंदर यही थी एक। और वहाँ पे मोस्टली अगर 10 पेशेंट थे तो 10 के 10 सारे के सारे वेंटिलेटर पे थे। और ये जो पेशेंट है आलोक या त्रिलोक, हाँ त्रिलोक, ये वहाँ पे मर चुका था। और इसके जब इसकी बॉडी मूव कर रही थी, इसकी आंखें एकदम वाइट थी। जब उसने आंखें खोली थी तो ये जो नर्स से रूपा झा, ये एकदम वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि उस रूम से बाहर जाने के लिए। और जैसे ही ये रूम बाहर निकलने की ओर उस दरवाजे की ओर जाती है, वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, जिसको देखकर रूपा झा का जो दिल था वो और ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। डर के मारे इनकी, यूँ कह लो कि इनकी हवा एकदम टाइट हो गई। लोकल वर्ड में कह रहा हूँ कि हवा एकदम टाइट हो गई। और ये कुछ ज़ोर ज़ोर से इनकी आवाज़ निकली कि बचाओ बचाओ ऐसे। और दरवाज़ा जो था बंद हो गया। और उस रूम की जो लाइटें थी वो अपने आप ब्लिंक होनी शुरू हो गई, झपझपाना शुरू कर दिया लाइटों ने, ऑन ऑफ होना शुरू कर दिया। बिल्कुल एक हॉरर मूवी जैसा सीन वहाँ पे क्रिएट हो गया था एकदम, जैसा आप कोई फिल्म में देख रहे हो, ऐसा वहाँ पे रियलिटी में वहाँ पे उस आईसीयू के अंदर वो सीन हो गया वहाँ पर। और ये जो नर्स थी, इसने देखा जो त्रिलोक था वो एकदम अपनी सीट पे बैठ गया, मरा हुआ इंसान जिसको मशीन ने भी डिक्लेयर कर दिया। और वो एकदम बैठ जाता है और उसके पास से ना ऐसी एक अजीब सी गुरगुराहट सी, जैसे कोई जानवर होता है जो गुर्राता है ना, तो ऐसे उसके अंदर से गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, जैसे ज़ोर से एकदम गुर्रा रहा हो एकदम। और उसके बाद वो बैठता है और एकदम बेड से उतर के सीधा खड़ा हो जाता है। और सीधा खड़ा हो जाता है और वो वहीं खड़ा होके इस रूपा झा को देख रहा होता है। रूपा झा एकदम उस चीज़ को देख के इतना डर जाती है, वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा को पीटती है, खोलो खोलो, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी रूपा झा की एक नज़र पड़ती है कि आईसीयू का एक ऐसा बेड जो वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर उसको एक बेड दिखाई दिया और उसके ऊपर एक लाश दिखाई दी, सफ़ेद कपड़े पे लिपटी हुई।
और क्योंकि रूपा झा ने बताया कि मुझे पूरा विश्वास से क्या आपको कहती हूँ, पूरा मुझे भरोसा था, पूरा मुझे रिकॉर्ड में था कि वहाँ पर 10 पेशेंट का बेड था और 11वां पेशेंट के लिए वहाँ पे जगह नहीं थी। लेकिन वहाँ पर उसने देखा कि एक पूरा एक बेड वहाँ पे रखा हुआ है और उसके ऊपर एक लाश पड़ी है पूरी सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई, और उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। और इसने देखा कि वो जो कपड़ा था जब किसी कारण से एकदम उसके चेहरे से हट जाता है, और जब इसने उस चेहरे की लाश का उस लाश का चेहरा देखा तो ये इतना डरी कि ये बेहोश हो गई। जो चेहरा था किसका था पता है? वो खुद रूपा झा का चेहरा था। रूपा झा ने अपनी डेड बॉडी इसने वहाँ देखी, जैसा इन्होंने मुझे बताया मेल में कि मैंने अपनी खुद की डेड बॉडी उस स्ट्रेचर पे मुझे दिखाई दी, और जिसको देखकर मैं इतना डर गई कि मैं बेहोशी हो गई। सुबह जब ये दरवाज़ा लॉक रहा तो सुबह जब वहाँ पे इनके जो और मेडिकल स्टाफ थे उन्होंने जब दरवाज़ा को नॉक किया तो खुल नहीं रहा था, तो उन्होंने जब धक्का मार के देखा तो देखते हैं कि ये रूपा जो झा है वो दरवाजे के पास ही बेहोश अवस्था में उनको मिली। और वहाँ पर वो जो त्रिलोक जिसकी डेथ हो चुकी थी उसको देखा तो बिस्तर पे था नहीं, वो एक अलग रूम के कोने में वहाँ पे पड़ा हुआ था, कोने के अंदर। लोगों ने जब देखा, जो वहाँ पे जो स्टाफ थे, नर्स थे, उन्होंने देखा तो वो भी एकदम ऐसे अचंभित हो गए कि ये कैसे संभव हो गया। तो उन्होंने फटाफट पहले रूपा झा को उठाया, इसको चेकअप किया तो ये जीवित थी। उन्होंने फटाफट इसको इमरजेंसी सर्विस इनको दी, मेडिकल सर्विस जो दी, और उस त्रिलोक की जो बॉडी वहाँ पड़ी थी उसको उठा के इन्होंने फिर से उसको बेड पे लेटाया और उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। तब रूपा झा का जब होश आया तो उन्होंने बताया कि मैंने ये त्रिलोक को देखा जिंदा होते हुए। ये जिंदा होने पे जिंदा नहीं था, इसके अंदर कोई आत्मा थी, और इसने आंखें अपनी खोली बिल्कुल सफ़ेद कलर की, और और ये पूरे उसकी लाइट ब्लिंक करने लगी। मैंने दरवाज़े खोलने की कोशिश करी लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, और अपने ही मैंने डेड बॉडी इस आईसीयू वार्ड के अंदर देखा। तो इसमें ये कहा गया कि ये जो नर्स थी इसने वहाँ से अब जॉब करनी, मतलब कि उसने वहाँ पे नाइट ड्यूटी करना बंद कर दिया, और खुद मेडिकल स्टाफ वालों ने भी इसको अब वहाँ पे नाइट ड्यूटी के लिए मना कर दिया कि आप दिन में ही ड्यूटी करें, नाइट ड्यूटी ना करें। तो जो नाइट ड्यूटी जो आजकल वहाँ पे कोई डॉक्टर के जो या कोई नर्स वहाँ पे करती है, उन्होंने ये नोटिस करा है कि आज भी उस बेड नंबर 8 पर आज भी वो बंदा दिखाई देता है, त्रिलोक। वहाँ पे आज भी उस रूम के अंदर वो पेशेंट लोगों को कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि वो चलता हुआ दिखाई दिया, उनको मूवमेंट किसी ने उसके अनुभव करी। किसी ने गर्म सांसें कान के पास आके, किसी ने ठंडी सांसें, किसी ने उसके कान पे बोला कि मैं बीमार हूँ मेरा इलाज करो, ऐसे किसी ने आवाज़ें सुनी है उस आईसीयू के अंदर। वो आईसीयू आज भी उस हॉस्पिटल में आज भी एक्टिव है, और वहाँ पे जो नर्स काम करती है उन्होंने कितना दावा किया कि हमने यहाँ पर इस त्रिलोक की आत्मा को हमने आज भी देखा है। और ये कहा जाता है कि आईसीयू के अंदर जो इंसानों की डेथ होती है वो उधर ही रहती है, वो जाती कहीं नहीं है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये सच्ची कहानी है, आज भी वहाँ पर हॉस्पिटल में वो आईसीयू एक्टिव है। वहाँ पे जो भी आसपास जो नर्स काम करती है उन्होंने अपना अनुभव बताया कि हमने भी ये एक डरावना अनुभव फील किया है। तो मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय श्री राम।